को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सिर्फ आपके खाने पानी से, खाने पीने की चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखता। एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं संक्षिप्त में एक एक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले खाने की बात आती है। खाने में हमें नियमित रूप से ऐसा भोजन करना चाहिए जिसको हम आराम से पचा सकें। पशु भी जीव की प्राणी में आते हैं, परंतु पशु तभी खाना खाता है जब उसको वास्तव में ज़रूरत होती है। अगर आप किसी गाय को उस वक्त खाना दें जब उसका पेट भरा हुआ है, वो खाना नहीं खाएगी। परंतु इंसान एक ऐसा प्राणी है जो समय के हिसाब से खाना खाता है कि भाई नाश्ते का समय है तो नाश्ता करूंगा, दोपहर का खाना है तो दोपहर का खाना, रात्रि भोज तो रात्रि भोज। भूख है या नहीं है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो हमको वो आदत बदलनी होगी। दूसरा, खाने में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि चीनी या इस तरह की जितनी भी मीठी पदार्थ हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है जीवन के लिए। आपको शुगर की बीमारी है या नहीं है, परंतु चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर आप खा रहे हैं और अगर आप उसको पचा नहीं पा रहे हैं तो वो चर्बी होकर आपके शरीर में इकट्ठा होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कहा जाता है घी कम मात्रा में खाइए, ये ठीक है। चिकनाई कम मात्रा में खानी चाहिए। मेरा अपना मानना है, जो कि साइंस के हिसाब से शायद सही नहीं हो, रिफाइंड ऑयल पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। आपको सेवन करना है, आप अच्छे घी का सेवन करें, कड़वे तेल का सेवन करें। रिफाइंड ऑयल हानिकारक चीज होती है। दूसरा जो सबसे जरूरी पहलू है वो है आपका घूमना फिरना। कोई ना कोई नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करना चाहिए। आप अपने उम्र के हिसाब से, अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से आप वॉक करें, आप स्विमिंग करें, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, जो कुछ भी करना चाहते हैं आप करिए। परंतु एक नियम होना चाहिए कि 30-40 मिनट तक आपको रोज कोई ना कोई व्यायाम करना है, जिससे कि शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। अब स्वस्थ जीवन की ये दो चीजें जो हर इंसान जानता है कि भाई खाने पर कंट्रोल कर लो और कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहो, आप स्वस्थ रहेंगे। परंतु वो चीजें जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और जानते हैं तो उसका पालन नहीं करते, आज मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। पहली है आपकी जीवन की दिनचर्या। उस दिनचर्या में बहुत जरूरी है कि आपके एक दिन के 2 घंटे इस समय के लिए निकालें, ऐसे काम के लिए जो ना तो आपके पैसे कमाने से ताल्लुक रखता है, ना आपके व्यवसाय से ताल्लुक रखता है। यानी इंक्रीज योर फेलोशिप। दोस्तों का दायरा बढ़ाइए। 1.5-2 घंटे ऐसा बिताइए जिसमें कि सिर्फ आपस में बैठे हुए एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे का मखौल उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की हंसी मजाक कर रहे हैं। वो 2 घंटे आपको इतना स्वास्थ्य प्रदान करेंगे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से कि आपकी तमाम जीवन की दिनचर्या ठीक होती चली जाएगी। यानी दोस्त होने चाहिए आपकी जिंदगी में, रिश्तेदार भी है जरूरी है, पर दोस्तों का एक ऐसा दायरा होना चाहिए जिसमें आप मन खोल के बात कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आज आप परेशानी में हैं, अपने पिताजी के पास जाएंगे तो भी डरते डरते थोड़ी बहुत बात बताएंगे। माँ के पास जाएंगे तो शायद थोड़ा सा ज्यादा बता देंगे। पत्नी के पास जाएंगे थोड़ा सा और ज्यादा बता देंगे। अगर एक भाई है जिससे कि आपकी आत्मीयता है तो और थोड़ा ज्यादा बता देंगे। परंतु एक दोस्त ऐसा प्राणी है जिसके सामने जाके आप सब कुछ उगल सकते हैं। जैसा भी ये अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, दोस्त के सामने आप दिल खोल के बात कर सकते हैं। तो जीवन में अगर आपको सुखी स्वस्थ रहना है मानसिक रूप पर, शारीरिक रूप से, तो दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। जीवन की दिनचर्या चलती है, सब कुछ काम करते हैं, वे बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं ये इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने जीवन में आनंद नहीं उठा सकते, आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, तो वो पैसा आपके किसी काम नहीं आने वाला। और मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जीवन में वेकेशन जरूर होने चाहिए, छुट्टियां जरूर होने चाहिए आपके नियमित काम से। आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, वकील हैं, दिन भर काम करते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक मैं काम करता था। परंतु तब भी हम एक दोस्तों का ग्रुप था जो साल में 15 दिन के लिए छुट्टियां मनाने अवश्य जाते थे। तो जीवन में छुट्टियां बहुत जरूरी है क्योंकि उस वक्त आप तनाव मुक्त होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो दूसरी चीज एक जरूरी, जिसको मैं बहुत जरूरी मानता हूं, वो है कि आप कितने भी नास्तिक हैं, किसी भी धर्म में विश्वास करते हैं, परंतु जब आप परेशानी में होते हैं तो आपके मुंह से सिर्फ हे भगवान निकलता है। इसलिए ईश्वर में एक गुरु आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि वो गुरु आपका कोई पंडित हो या कोई पुजारी हो या कोई आपके अध्यापक हो, कोई भी। गुरु की श्रेणी बहुत बड़ी है। आपका भाई आपका गुरु हो सकता है जो आपको मार्गदर्शन करता है, आपका एक दोस्त आपका गुरु हो सकता है जो आपका मार्गदर्शन करता है। तो आपको एक गुरु को अवश्य मानना, एक गुरु जिंदगी में अवश्य बनाइए जो जब आप परेशानी में हैं उस वक्त आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी परेशानियों का निराकरण करेगा, आपको सहानुभूति देगा, आपको तसल्ली देगा, आपको हिम्मत देगा। एक ऐसे गुरु को अवश्य जीवन में चुनकर रखिए। वो कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा आपके परिवार का सदस्य है, कोई आपको बाहर का है, आपके गुरु जी है, कोई भी। और सबसे बड़ी बात है कि उस परमपिता परमात्मा में हमेशा विश्वास रखिए जो इस जीवन को, दुनिया को चलाना है। वो अदृश्य है, नजरों के सामने नहीं है, दिल में है। दिल में उसको रखिए, मानिए। जरूरी नहीं है कि आप नियमित रूप से या तो घर में या मंदिर में या कहीं भी जाके आधा घंटा या 20 मिनट पूजा करें। अगर आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके उस ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं तो वो आपकी ईश्वर में आस्था है, तो उसमें आस्था अवश्य रखिए। तो स्वस्थ रहने के लिए खाना नियमित खाइए, नियमित रूप से व्यापार कीजिए, दोस्तों का दायरा बढ़ाइए। विटामिन, मैं कहता हूँ विटामिन एम और विटामिन एफ में फर्क होना चाहिए। विटामिन एम मनी होता है, विटामिन एफ फ्रेंड सर्किल होता है। तो एफ का वाला भी दायरा बढ़ाइए, नियमित रूप से छुट्टियां मनाइए अपने परिवार के साथ और भगवान में आस्था रखिए। परिवार को अपने समय दीजिए। परिवार का मतलब सिर्फ पत्नी नहीं है, परिवार का मतलब है कि आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे भी हैं, इनके साथ भी। आप कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी व्यथित मन से आप घर जाते हैं और अगर आपका नाती या पोता भागता हुआ आपसे लिपट जाता है दादू दादू बाबा कह के, तो आप सब दुख भूल जाते हैं। तो परिवार में अपना समय बिताइए, अपने बुजुर्गों के साथ जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके साथ समय बिताइए, हमेशा उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। छोटे बच्चों के साथ समय बिताइए। जितना उल्लास, जितनी खुशी, जितना हर्ष का अनुभव आपको एक छोटा बच्चा करा सकता है, चाहे वो किसी भी भाषा में बात करे, उतना हर्ष और उल्लास आपको कितने भी पैसे खर्च करके नहीं मिल सकता। तो ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने के तरीके हैं। इनको अपनाइए तो जीवन में आपको दुख नहीं होगा।